एक व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा था जो इलाहाबाद किसी काम से जा रहा था। उसी वक्त ट्रेन में कुछ लोग सामान बेचने के लिए तरह तरह की आवाज़ में लोग बोलते हैं। कोई चना बेचता है, कोई मूंगफली बेचता है, तो कोई समोसा बेचता है। उसी वक्त एक औरत ट्रेन में चढ़ती है और वह भेलपूरी बेच रही थी। बोल रही थी, साहब भेलपूरी ले लो, भेलपूरी ले लो। यह बात सुनकर वह व्यक्ति अपनी जगह पे बैठ जाता है और बोलता है, मुझे एक भेलपूरी चाहिए। वह औरत एक भेलपूरी जैसे ही देने की कोशिश करती है, वैसे ही वह चकाचौंध हो जाती है। उस औरत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस व्यक्ति को देखकर, और वह व्यक्ति भी चकाचौंध हो जाता है उस औरत को देखकर, क्योंकि वह दोनों पहले के तलाकशुदा पति और पत्नी थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह एक पारिवारिक घटना है और यह कहानी सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश के बरेली जिला का है। वहाँ का रहने वाला राहुल नाम का एक लड़का होता है जो इंटर में पढ़ रहा था और काफ़ी पढ़ने में भी तेज़ था। इंटर की परीक्षा जैसे वह पास करता है और उसके बाद उसके घर वाले बोलते हैं, बेटा तुम शादी कर लो, और शादी भी बहुत ज़रूरी हो गया है और घर पे कोई खाना बनाने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और अभी बहन थी जो छोटी थी। माँ बाप बोलते हैं, पहले आपकी शादी हो जाएगी तो कुछ हल्का हो जाएगा, फिर हम लोग अपनी बेटी की शादी के लिए व्यवस्था करेंगे। दोस्तों, ये बातें सुनकर के लड़का अपने मम्मी पापा का बात मान जाता है। उसके माँ बाप बोलते हैं, बेटा पहले तुम्हारी शादी हो जाएगी तो कुछ हम लोगों पे हल्का हो जाएगा और फिर हम लोग बेटी की शादी के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि एक ही लोगों की शादी होती रहेगी तो सही रहता है। राहुल बोलता है, माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, कैसे मैं पढ़ूँगा शादी होने के बाद। उसके माँ बाप बोलते हैं, बेटा अगर पढ़ना ही चाहते हो तो शादी होने के बाद भी तुम पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी पढ़ाई में रुकावट नहीं बन सकती अगर अच्छे दिल से मन से पढ़ना चाहते हो तो। ये बातें सुन करके दोस्तों राहुल मान जाता है और उसकी शादी अंजलि नाम की एक लड़की से हो जाती है जो बरेली के ही बगल में एक गांव होता है। शादी होने के बाद अंजलि अपने ससुराल आ जाती है और राहुल के साथ मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। राहुल 3 महीने तक घर पे रहता है, फिर वह तैयारी करने के लिए कोटा चला जाता है, राजस्थान कोटा चला जाता है। जैसे वह राजस्थान कोटा जाता है वैसे करीब 10 दिन के बाद जो अंजलि है वह अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है। क्योंकि शादी होने से पहले उसके गांव के बगल का ही एक लड़का होता है जिसका नाम विजय होता है, उससे अंजलि का प्रेम प्रसंग चल रहा था और बात करने लगती है। बात करते हुए जब अंजलि के सास ससुर देखते हैं तो उन्हें शक नहीं होता है कि वह किसी और लड़के से बात कर रही है। उन्हें लगता है कि मेरे बेटे यानी राहुल से ही बात कर रही है। तो इस तरह से दोस्तों कोई रोक टोक नहीं था, कोई जान भी नहीं पा रहा था अंजलि किससे बात कर रही है। और अंजलि अपने बॉयफ्रेंड यानी विजय का नंबर राहुल के नाम से ही सेव करके रखी थी, ताकि अचानक में अगर अंजलि के सास ससुर मोबाइल देख लेते हैं, फ़ोन किसका आया है, मिस कॉल किसका आया है, तो नाम पढ़ेंगे कि राहुल नाम लिखा गया है तो वो लोग समझ जाएंगे तो मेरा लड़का ही फ़ोन किया है। इस तरह से दोस्तों वो हमेशा बातचीत अपने बॉयफ्रेंड से करती थी और उसका लगाव अपने बॉयफ्रेंड की तरफ बहुत अधिक हो गया। करीब 4 महीने के बाद जब राहुल अपने घर पे आता है तो राहुल अपनी पत्नी अंजलि का मोबाइल लेता है तो देख जाता है कि 4 मिस कॉल आया है। उस समय अंजलि खाना बना रही थी और जो नंबर सेव किया गया था वो राहुल के नाम से सेव किया गया था। वह सोचा कि मैंने तो फ़ोन किया नहीं है, यह राहुल नाम का लड़का कौन है। दोस्तों राहुल उस नंबर को नोट कर लेता है और नोट करने के बाद वह अपने नंबर से फ़ोन करता है
और फ़ोन करने के बाद पूछता है कि भाई साहब आप कहाँ से बोल रहे हो। तो वो बोलता है मैं विजय हूँ और एक गांव से बोल रहा हूँ। जिस गांव का नाम बताता है तो उसका ससुराल उसी गांव के बगल में रहता है। इतना कहने के बाद राहुल बोलता है ठीक है, रॉन्ग नंबर लग गया है भैया, रखते हैं। वो फ़ोन रख देता है। दोस्तों उसे मालूम चल जाता है कि लड़के का नाम विजय है जो फ़ोन किया था और नंबर सेव किया गया है राहुल, और वह लड़का मेरे ससुराल के बगल का ही है। उसे समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। वह 2 दिन के बाद अपने पत्नी से पूछता है कि अंजलि बताओ, क्या तुम विजय नाम के लड़के को जानती हो जो तुम्हारा मायका था उसके अगल बगल में कहीं रहता है क्या। अंजलि बोलती है मुझे नहीं कुछ पता, मैं नहीं किसी विजय को नहीं जानती हूँ। इतना सुनने के बाद दोस्तों फिर राहुल कहता है कि तुम्हारे मोबाइल में 3 मिस कॉल आया था, मैंने देखा और राहुल नाम से सेव था, तो वह नंबर किसका है। दोस्तों यह बातें सुन करके अंजलि कांप जाती है, पसीना पसीना हो जाती है, उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाता है। राहुल समझ जाता है कि सच में कुछ न कुछ दाल में तो काला ही है। अंजलि बोलती है मैं नहीं जानती हूँ और मैं तो सेव नहीं की थी, कैसे आ गया मुझे नहीं पता था, रॉन्ग नंबर है। दोस्तों अब करे तो क्या करे, अपनी बातों को कैसे मोड़े, साफ पकड़ी गई थी। इधर दोस्तों राहुल परेशान होने लगा, बहुत डिस्टर्ब होने लगा, उसका पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगा। वो सोचने लगा मेरी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ बात कर रही है और मैं कोटा में तैयारी कर रहा हूँ। यह सब सोच करके वो परेशान हो जाता है। वह फिर अपने सास ससुर यानी अंजलि के माँ बाप के पास फ़ोन करता है राहुल और बोलता है ऐसी सी बात है, आपकी बेटी किसी लड़के से बात कर रही है और मुझे मालूम चल गया है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अंजलि के माँ बाप बोलते हैं कि नहीं, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। क्योंकि दोस्तों जो अंजलि के माँ बाप होते हैं वो बहुत ही इज्जतदार घराने के होते हैं, तो उन्हें कभी ऐसा शक ही नहीं हुआ कि मेरी बेटी कभी ऐसा कदम उठा सकती है। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था, जब वो गांव पे थी तभी भी बोल रही थी उस लड़के से, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था। इतना कहने के बाद अंजलि को जब यह पता लगता है कि मेरे तरफ से ही मेरे माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसने एक कहानी बनाने का प्लान किया। वह सोची कि मैं राहुल से तलाक ले लेती हूँ अपने मम्मी पापा से कहवा कर, और फिर मैं विजय के साथ यानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लूँगी। यह सोच करके दोस्तों एक दिन राहुल और अंजलि में विवाद होता है इसी बात को लेकर, और विवाद होने के साथ साथ विवाद बहुत बड़ा हो जाता है और गुस्सा होकर अंजलि अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे जाने के बाद वो अपने माँ बाप से विजय के और विजय के माँ बाप की इस तरीके से बुराई करती है कि अंजलि के माँ बाप मान जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि मेरी बेटी की गलती नहीं है, राहुल की गलती है, राहुल के माँ बाप की गलती है। इस कदर वो अपने बातों में लपेट देती है। दोस्तों कुछ दिन बीतने के बाद जो राहुल है वो फ़ोन करता है और उसको अपने घर लाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अंजलि नहीं आती है और राहुल पहुंच जाता है अपने ससुराल अंजलि को लाने के लिए। वहाँ पे बाकायदा मीटिंग होती है और अंजलि के माँ बाप और राहुल होते हैं। तो अंजलि कहती है मैं आपसे शादी अब तोड़ रही हूँ, मुझे तलाक चाहिए, मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। ये बातें सुन करके राहुल चकरा जाता है। इधर अंजलि के माँ बाप वो भी लोग सपोर्ट कर देते हैं। उन्हें इस कदर अंजलि भड़काई दी होती है, उन्हें लगता है कि मेरी बेटी बहुत गलत घर में चली गई है, इसलिए वो लोग भी तैयार रहते हैं। इतना कहने के बाद जब राहुल अपनी पत्नी अंजलि को नहीं ले जा पाता है तो फिर वापस लौट आता है अपने घर पे। उसे सच में नहीं पता था कि तलाक लोग लेना चाहते थे। उसके जाने के बाद दोस्तों अंजलि के माँ बाप बरेली ही कोर्ट में जाकर और तलाक के लिए अर्जी दायर कर देते हैं, और 15 दिन के बाद नोटिस जब जाता है तो उधर नोटिस जाने के बाद जब राहुल पहुंचता है कोर्ट में, तो वह जिस तरह से उसको फंसाया गया होता है दहेज के मैटर में, उत्पीड़न के मैटर में, मारपीट के मैटर में, वो सोचने लगता है कि मैंने तो गलती किया नहीं और मैं अभी अपनी पत्नी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा
और दहेज की बात तो कभी किया ही नहीं, लेकिन इस मैटर में मुझे फंसाया गया है। वो अपने सास ससुर से कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सास ससुर नहीं मानते उसकी बातों को, क्योंकि उसकी बेटी अपने माँ बाप को बहुत तेज़ी से भड़का दी होती है राहुल के प्रति। दोस्तों, वहाँ पे बातचीत होता है और कुछ दिनों के बाद कोर्ट का फैसला आता है। फैसला के तहत तलाक हो जाता है और 5,000 रुपये की भी देने के लिए मांग की जाती है। तो कोर्ट फैसला देता है कि राहुल अंजलि को 5,000 रुपये हर मंथली देगा। इस कदर दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। रास्ते अलग होने के बाद दोस्तों, अंजलि अपने घर पे यानी अपने मायके में रहकर अपने बॉयफ्रेंड से दिन रात बात करने लगती है। बात करने के दौरान अंजलि के माँ बाप को इस बात की भनक लग जाती है। तो अंजलि के माँ बाप पूछते हैं और बोलते हैं, तुम किससे बात करती हो? और बोलती है कोई नहीं है। लेकिन एक दिन अंजलि के पापा उसका मोबाइल ले लेते हैं और उस लड़के से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यह लड़का गांव का ही है जिसका नाम विजय है और मेरी लड़की उसी से बात करती है। यह सोच करके दोस्तों, उन लोगों ने अपनी बेटी को बहुत डांटा और फटकारा। बोला कि तुमने गलती सच में की थी और राहुल सच बोल रहा था, लेकिन तुमने हम लोगों को ऐसा गलत बताया कि हम लोग सोचें कि राहुल ही गलत है। वह अपनी बेटी को बहुत बोलने और डांटने लगे लोग, क्योंकि अंजलि के घर वाले बहुत ही इज्जतदार थे। इस वजह से उनकी लड़की अंजलि एक दिन घर छोड़कर भाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर। भाग जाने के बाद अंजलि के माँ बाप को बहुत शर्म आती है। वो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम लोगों ने राहुल के साथ बहुत बड़ी गलती कर दी। राहुल सच बोल रहा था, लेकिन हमारी बेटी ही गलत थी। हमारी बेटी हम लोगों को इस तरह से गुमराह की कि हम लोगों को विश्वास हो गया कि राहुल गलत है। दोस्तों, जो अंजलि के बाप होते हैं बहुत पछताने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी बेटी ही गलत है और मेरी बेटी हम लोग को गुमराह कर दी थी। मुझे लगता था कि राहुल गलत है, लेकिन मेरी बेटी गलत है और हम लोगों ने बहुत गलत किया, राहुल की बातों पे विश्वास नहीं किया। दोस्तों, इस बात को अफसोस करके जो अंजलि के पिता होते हैं वह राहुल पे फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन लगाकर कहते हैं, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सही थे, मेरी बेटी गलत थी। मैंने आपकी बातों पे विश्वास नहीं किया और अपनी बेटी की बातों पे विश्वास कर लिया और बेटी मेरी झूठ बोल रही थी और सच में मेरी बेटी गलत थी। उन्होंने बताया मेरी बेटी किसी और लड़के के साथ भाग गई है जो गांव का ही लड़का है जिसका नाम आप ले रहे थे। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ राहुल जी, मुझे नहीं पता था इस विषय के बारे में। ये बातें सुन करके राहुल को भी अंदर अंदर बहुत गलानी महसूस होता है कि अंजलि के माँ बाप कितने अच्छे हैं जो खुद अपनी बेटी के बारे में मुझे बता रहे हैं। उस वक्त राहुल को भी लगा था कि अंजलि के ही जैसा ही उसके माँ बाप भी हैं। दोस्तों, बात होती है, बात होने के बाद फिर फ़ोन कट जाता है। इधर अंजलि अपने बॉयफ्रेंड के साथ बरेली से कानपुर पहुंच जाती है और कानपुर जाकर रहती है एक साथ। विजय 1 साल तक उसके साथ रहता है। इधर जब अंजलि फरार हो जाती है तो जो कोर्ट का जो फैसला होता है 5,000 रुपये देने की, वह राहुल जाकर कोर्ट में फिर अपील करता है कि जो अंजलि है वह किसी और के साथ भाग गई है, इसलिए मैं पैसा नहीं दे सकता। क्योंकि दोस्तों, जब पत्नी का तलाक होता है और वह किसी के साथ भाग जाती है तो फिर कोर्ट पैसा देने से इनकार कर देती है और उस पैसे को मना कर देती है राहुल के द्वारा, जो कि कैंसिल हो जाता है। इतना होने के बाद उधर जो अंजलि होती है उसे जब पैसा नहीं मिलता है तो वो अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि आप हमारे साथ कोर्ट मैरिज कर लीजिए, हम दोनों सेफ रहेंगे, शादी हो जाए। ये बात सुन करके दोस्तों, जो उसका बॉयफ्रेंड विजय होता है वो भड़क जाता है और एक दिन वह रात को उसे छोड़कर फरार हो जाता है। भाग जाने के बाद अंजलि दर दर ठोकर खाने लगती है और अपने कर्मों पर पछताने लगती है। फिर दोस्तों, वह मजबूरी उसके अंदर यह हो जाती है कि न घर का होती है, न घाट का होती है, न अपने पति के साथ जा सकती है, न अपने मायके जा सकती है, क्योंकि उसके माँ बाप उसे त्याग दिए होते हैं। वो बोल देते हैं कि मेरी बेटी मर चुकी है, मैं अपनी बेटी को कभी नहीं अपनाऊंगा,
कभी वापस आएगी तभी भी, क्योंकि अंजलि के माँ बाप बहुत ही इज्जतदार होते हैं। फिर क्या, अंजलि ट्रेन में सामान को बेचने लगती है, अपनी जीवन यापन करने लगती है। और एक वक्त जब जो राहुल है वह इंटरव्यू के लिए घर से जा रहा था, तो ट्रेन में ही उसे वो भेल पूरी बेचते हुए मिल जाती है। जैसे ही जो राहुल भेल पूरी मांगता है उस औरत से, जब उसका चेहरा दिखता है तो वह दिखते ही चकाचौंध हो जाता है और भेल पूरी बेचने वाली औरत यानी अंजलि भी चकाचौंध हो जाती है। वह अपना सर शर्म के मारे नीचे झुका लेती है। राहुल कहता है कि तुम वही अंजलि हो जो मुझे छोड़कर भाग गई और मेरे ऊपर जो कि इतना बड़ा क्लेम लगा दी दहेज उत्पीड़न लगाकर, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। दोस्तों उसी वक्त राहुल फ़ोन लगाकर बात करता है अंजलि के पिता से और बोलते हैं कि आपकी लड़की इस जगह पर इस ट्रेन में सामान बेच रही है और यह अकेली है, इसका बॉयफ्रेंड इसे छोड़कर भाग गया है। तो ये बातें सुन करके दोस्तों अंजलि के पिता बहुत दुखी होते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, जो जैसा करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है, उसको अपने कर्मों का फल मिल गया और मैं उससे बात नहीं करूँगा और आप चले आइए, आप उसको लेकर कभी मत अपने यहाँ घर आइएगा और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मैं अपनी छोटी लड़की का आपसे शादी करा सकता हूँ। दोस्तों ये बातें सुन करके राहुल सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कितने अच्छे बाप हैं। वह कहता है राहुल अंजलि से कि तुम्हारे बाप और तुम्हारे मम्मी पापा लोग इतने अच्छे हैं, तुम इतनी नालायक कैसे हो गई। दोस्तों वह रोने लगती है, पैरों पे गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे फिर से लेकर चलिए, मैं आपकी ज़िंदगी में आना चाहती हूँ, मैं फिर से शादी करके आपके साथ रहूँगी। लेकिन दोस्तों राहुल मना कर देता है, कहता है एक बार जब तुम नाक कटा दी शादी करके मुझसे और मेरे ऊपर क्या क्या तुम नहीं क्लेम लगवाई, मैं दोबारा तुमको अपना नहीं सकता। इतना कह के राहुल चला जाता है और उधर जाने के बाद अंजलि के पिता राहुल से अंजलि की छोटी बहन से शादी करा देते हैं और अंजलि की छोटी बहन जाकर राहुल के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर लेती है। उधर राहुल एक नौकरी भी पा जाता है। दोस्तों तो यह रही कहानी। ऐसी कहानी बहुत तेज़ी से घट रहा है आजकल समाज में। जो लड़की अपने पति को छोड़कर कहीं भाग जाती है या शादी होने से पहले किसी भी बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है तो उनके साथ कुछ ऐसी ही घटना घटित होती है, न तो घर के होते हैं न तो घाट के होते हैं और लास्ट में वही होता है, कुछ औरतें कुछ लड़कियां तो अपनी आत्महत्या कर लेती हैं मजबूरी में आकर, क्योंकि लड़की के माँ बाप भी अपनी लड़की को छोड़ देते हैं और जो बॉयफ्रेंड होता है वो भी छोड़ देता है, उनके लिए कुछ बचता नहीं है, सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी और मैं कहानी आपको सुनाता हूँ इसलिए ताकि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें और समाज में ऐसी घटना होने से बचें। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें।